चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक चैप्टर। देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगर गणना करें तो उसकी काउंटिंग करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे काउंट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें घातांक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर दिया है, घातांक क्या होता है? किसी संख्या को कई बार गुना ही उस संख्या का घातांक के रूप कहलाता है। जैसे 1200 का निकाले हैं, 1200 गुणनखंड किए तो 2 4 बनाया, 3 1 बनाया और 5 2 बनाया, तो ये सहज हो गया क्योंकि इतना बार हम लिख दिए इसको। अब यहाँ पर आता है कि 2 का पावर 4 है, तो 2 क्या है 4 क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो ये 2 जो है ये आधार होता है और 4 इसका घात होता है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि ये घातांक का प्रकार कितने, घातांक कितने प्रकार के होते हैं। तो घातांक जो है 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक घातांक। धनात्मक घातांक। दूसरा होता है ऋणात्मक घातांक। ठीक है, तो पहला देखते हैं धनात्मक घातांक। जैसे कि एक जैसे चिन्ह वाले सम पदों की गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे धनात्मक घातांक कहते हैं। जैसे 2/3 गुना 2/3, तो यानी 2 2, इसका पावर तो 2 आया, 3 का भी सेम है तो 3 2/3 लिख दिए, लेकिन पावर 2 लिख दिए। यहाँ पर देखिए माइनस वाला में देखते रहिए 1 2 3 4, 4 तो सम संख्या होता है। इसको अगर गुना करते हैं, अगर इसका गुणनफल पूरा निकालते हैं तो 3 के 9 9 3 27 27 81 81 343 होता है। आसान से तो 49 ऐसे गुना करेंगे, लेकिन जो भी गुना करेंगे उसका गुणनफल जो भी आएगा वो धनात्मक में आएगा, ऋणात्मक पर नहीं आएगा। अब दूसरा हम देखते हैं ऋणात्मक। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक घातांक। पहले तो देखिए धनात्मक घातांक, धनात्मक घातांक तो समझ में आया। और दूसरा में देखते हैं ऋणात्मक घातांक। विषम चिन्ह वाले पदों का जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ऋणात्मक घातांक कहते हैं। जैसे मान के चलो फुट समझते हैं ना, जोड़ा में होता है तो धनात्मक हो गया। अगर वही फुट विषम संख्या में मैंने जोड़ा में ना हो, जैसे 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ, वो सब होता है ऋणात्मक घातांक में। जैसे अगर लिख देते -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3, ये क्या होगा? ये होता है ऋणात्मक घातांक। -2/3 का पावर तो लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख दिए, लेकिन इसका गुणनफल जो भी प्राप्त होगा हमारा माइनस में प्राप्त होगा। घटाओ में चिन्ह घटाओ कराएगा उसमें। जैसे 2 2 4 4 दूना 8 -8, 2 3 3 9 9 3 27 -8/27 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ऋणात्मक घातांक। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि निम्न को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर यहाँ पर दे देते हैं, अगर 4 के पावर या 5 लिख देते हैं तो इसको सिर्फ गुणनफल के यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, देखिए ये होता है गुणनफल के रूप में। सेम चाहेंगे तो ऋणात्मक को भी दर्शा सकते हैं। -3 का पावर अगर ये लिख देंगे 3, तो ऐसे ही लिखेंगे -3 गुना -3 गुना -3, ये होता है गुणनफल के रूप में। अब अगर इसका मान ज्ञात करना है, दूसरा में अगर कह देता है इसका मान ज्ञात करें, ऐसे मान ज्ञात करें। अगर यहाँ पर दे दिया 3 के पावर 4, तो मान ज्ञात करना तो हम ऐसे गुना करेंगे ना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, इसका टोटल ये आंसर हो जाता है। टोटल मान ज्ञात करने में ऐसे होगा। ऋणात्मक में भी ऐसे हो सकता है, -2 का पावर अगर 5 दे देते हैं, ऐसे
माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस 2। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूना 32, लेकिन चिन्ह तो माइनस एक रहेगा, ये तो ऋणात्मक घातांक है ना, तो ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, समान आता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में परमेय संख्याओं की घात। तो परमेय संख्या तो आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, अगले अध्याय में पढ़े भी किए हैं कि परमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि ए बाई बी कोई परमेय संख्या हो तथा उसकी घात के हो, के क्या है, के कंसोनेंट संख्या। देखिए जैसे ए बटा बी का पावर के है, ए को हम जितना बार लिखेंगे के बराबर बार लिख सकते हैं, बी 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 के बार लिखेंगे तो उसका परमेय क्या होगा, उसका घात क्या होगा, एक का पावर के होगा, बी का पावर भी के होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, तो अगर यहाँ लिख देते हैं हम 625, यहाँ लिख देते हैं 676। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे, जैसे 625 का गुणनखंड हम करते हैं, 625 का गुणनखंड करते हैं तो ये तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10 5 25, 5 दूनी 10 5 25, 5 25। स्पष्ट है कि यहाँ 5 का पावर 4 आ गया। और 676 को देखते हैं तो 676 है, तो इसको तो हम ऐसे तोड़ेंगे, पहले 2 से तोड़ेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, फिर तोड़ेंगे 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18 और 13 तरह हमारा 169 होता है। यानी इसका घात हो जाता है 2 के पावर 2 और गुना 3 का 13 का पावर भी 2, ऐसे हो गया। चलिए 625 का तो गुणनखंड किए थे, 5 25 25 25 125 है, 125 में 625 आ गया। 676 का भी गुणनखंड किए थे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 13 13 गुना 13, यानी 676 आ गया ये। यदि देखिए यहाँ पर देखिए 5 गुना 5 डॉट 5, यहाँ कुछ कोई एक अंक छूटा हुआ है 5 जो के बराबर में आता है, जैसे 5 के पावर 4 हो गया, यहाँ 4 है ना, तो यहाँ 4 आया। यहाँ 2 गुना 1 2 डॉट कर दिए हैं, यहाँ 13 लिख दिए, 1 डॉट 13 कर दिए, लेकिन टोटल अगर मिला के देखते हैं तो 2 का पावर 2 है गुना 13 का पावर 2 है। अगर इसको भी बराबर करेंगे तो 5 के पावर 4 आ जाता है, और 13 दोनों का घात समान है ना, तो जब दोनों का घात समान होता है तो घात जो के त्यों लिख देते हैं और उसका आधार से गुना कर देते हैं, तो 26 का पावर 2 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में फिर देखते हैं, आगे देखते हैं निम्नलिखित का व्युत्क्रम ज्ञात करें। निम्नलिखित घातांक जो दिया रहेगा, धनात्मक पूर्णांक घातांक जो दिया रहेगा उसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 का पावर अगर 3 दे देता है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम तो अगर मान के चलिए 4 यहाँ लिख दिया है तो 4/1 कर सकते हैं, एक परमेय संख्या में भी इसको मालूम कर सकते हैं। इसका उल्टा जो व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है जी, उल्टा होता है, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, एक जैसे 4 का पावर 3 है, अगर 4 का पावर 3 है, 4 को अगर उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे 1 डाल देते हैं। तो नीचे 1 डाल देंगे तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और इसका पावर हो जाएगा 3। जैसे अगर यहाँ पर -2/3 का पावर अगर ले लेते हैं 2, तो हम क्या करेंगे, वैसे इसलिए तो सेम इसमें 1 डालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ चला जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। माइनस जो है कभी भी अंश में रहता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सिर्फ पलट देंगे, पलट दिए -3/2 का पावर 2 आ गया, ये होता है इसका व्युत्क्रम। समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंचते हैं और आप लोग को कुछ होमवर्क देना है, इसको आप बना कर रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न का आधार और घात बताइए। आपको फर्स्ट टाइम बताए थे कि आधार क्या होता है, घात क्या होता है, पहला क्वेश्चन वही है। निम्न का मान ज्ञात करना है, मान आप लोग को भी बताए हैं कि मान कैसे ज्ञात करना है। निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए, घात के रूप में लिख देना है इसको। तीसरा नंबर, निम्न का व्युत्क्रम ज्ञात करें, भी बताए। ठीक है, इस सबको बना के रखिएगा, बनाइएगा, आराम से पढ़िएगा, घरों में रहिएगा। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर।